और ये तो बीपीएल हो गया, बिलो पॉवर्टी लेवल। अरे अरे गोविंद तुम? अरे भाई गौरव, आज सूरज कहाँ से निकला? ये माशे और कैंटीन में? अरे ऐसी बात भी नहीं है सनी, इस कॉलेज के कितने साल इसी कैंटीन में तो गुजारे। अरे यार मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था, तुम रिजल्ट के बाद कैंटीन में नहीं दिखाई दिए ना, इसलिए। हाँ यार बहुत हो गई आवारागर्दी, अब कुछ कामकाज भी किया जाए। वैसे मैंने सोचा कि बहुत दिन हो गए, पता तो करें आप सब कैसे हैं। हाँ, आदमी जब अपने आप को अकेला महसूस करता है ना तो उसे अक्सर अपने पुराने दोस्तों की याद आने लगती है। तुम सही कह रहे हो गौरव, लेकिन ये मुझ पर लागू नहीं होता है क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्हें मैं यूं भी मिला करता हूँ, सिर्फ एक तुम दिखाई नहीं देते। क्योंकि मैं अक्सर तुम्हारे उन दोस्तों के साथ रहता हूँ जिन्हें तुम यूं भी मिलते रहते हो। I don't think I'm too welcome here, मुझे चलना चाहिए। नहीं, मैंने ऐसी तो कोई बात नहीं कही जिसका बुरा माना जाए, मैं तो बस यूं ही कह रहा था। दरअसल मैं अक्सर रोहन के साथ रहता हूँ ना, इसीलिए कह रहा था। मुझे मालूम है तुम किस लिए कह रहे हो गौरव, और मुझे उस बात का जिसलिए तुम कह रहे हो बिल्कुल बुरा नहीं लगा, लेकिन मुझे लगता है कि अब मुझे चलना चाहिए, इसलिए मैं चलता हूँ और तुम्हें मेरे जाने का बिल्कुल बुरा नहीं लगना चाहिए। I'll see you all. Bye पूजा। तुम लोगों को तो ताने मारने का बहाना मिलना चाहिए। पूजा, ये किस बात का बुरा मान गए? लगता है गौरव आज सिर्फ बुरा मानने का ही दिन है। गोविंद, अच्छा हुआ तुम वहां से उठ के चले आए। गौरव तो कुछ भी बोल देता है, उसका नेचर तो तुम जानते ही हो। हर किसी को हक है वो जैसा होना चाहे हो जाए, हमें क्या। गोविंद, तुम बहुत दुखी हो ना? नहीं तो? तुम चाहे जितना भी छुपाने की कोशिश करो, सब जानते हैं कि तुम्हारी और प्रीति की बात नहीं। कौन सी बात? शादी की बात बनते बनते टूट गई। एक बात समझाओ पूजा, ये बात टूट कैसे जाती है? ये कोई रेलगाड़ी तो है नहीं कि चल रही हो और टूट जाए। दिल भी तो टूट जाते हैं गोविंद, और दिल कोई पुल तो होते नहीं कि वजन रखा और बस टूट जाते हैं। और वैसे भी तुम अपने आप को चाहे जितना भी खुश दिखाने की कोशिश करो, जितना भी अपने चेहरे पे हंसी रखने की कोशिश करो, तुम्हारी आंखों से पता चल जाता है कि तुम बहुत उदास हो। तुम्हें एक दोस्त की जरूरत है जो तुम्हारे साथ बातें कर सके, तुम्हारी बातों को शेयर कर सके, समझ सके, तुम्हारी मदद कर सके। मगर ये प्रॉब्लम तो मेरी खुद की है ना पूजा, तो इसका हल भी मुझे ही ढूंढना पड़ेगा। कोई क्या मदद कर सकता है मेरी? ठीक है, कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन बात तो कर सकता है। अगर किसी का बातें करने का दिल है तो दीवारों से तो बातें नहीं हो सकती ना। और वैसे भी गोविंद, मैं तुम्हारी जिंदगी में कोई प्रीति को रिप्लेस नहीं करना चाहती हूँ। मैं तो सिर्फ तुम्हारी एक अच्छी दोस्त बनना चाहती हूँ। अच्छा, सच कहूं पूजा, मुझे इस वक्त एक अच्छे दोस्त की जरूरत है भी। पिछले कुछ दिनों से आई एम फीलिंग सो लॉस्ट, ना मम्मी डैडी समझ पा रहे हैं मुझे, ना प्रीति समझ रही है। दरअसल ठीक कह रहा था गौरव, मैं कैंटीन में आया इसलिए था, बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा था। गौरव ठीक कह रहा था गोविंद, लेकिन सही तरीके से नहीं कह रहा था, सही ढंग से नहीं कह रहा था। जितना जरूरी सही बात को कहना है, उतना ही जरूरी उसे सही ढंग से कहना होता है। अच्छा एक बात बता दूं, तुम बिल्कुल बोर हो जाओगी, मैं हर वक्त सिर्फ प्रीति की बातें करता रहता हूँ। कोई बात नहीं, जब तुम थक जाओगे तब मैं अपनी बातें शुरू करूँ, और तब तक मैं भी तुम्हारे साथ प्रीति की बातें करती रहूँ। वाह, प्रीति नाम है उस लड़की का डैड, हमें उससे बचकर रहना चाहिए। खतरा बन सकती है हमारे लिए। वो प्रोफेसर की बेटी? अरे हमारे लिए खतरा? अरे उसकी औकात ही क्या है? हमें इंटेलिजेंट लोगों से बचकर रहना चाहिए था। अगर प्रीति उस घर की बहू बन गई तो हमारी सारी चालें नाकाम बन सकती हैं। 4 दिन में वो हमारी असलियत पहचान लेगी। और जिस आसानी से मिस्टर राजकुमार ने बैंक गारंटी को साइन किया, अगर उनके मन में उस वक्त कोई शक डाल देता, बात बिगड़ सकती थी। लेकिन उस दिन पार्टी में तो बहुत हिमायत कर रहे थे तुम उसकी। वो तो मैं उसकी अकल की दाद दे रहा था, उसमें कोई छल कपट नहीं। Such people are very dangerous, these ईमानदार वैरायटी टाइप। क्या करोगे तुम?
उसको समझाने की कोशिश करूंगा क्या। और वो तुम्हारी बात मान जाएगी? अगर उसे सच बोलूंगा तो जरूर मान जाएगी। सच? डब्बू बेटे, तुम सच बोलोगे कैसे? डैड, वो मेरा कमाल है, आप क्या बात है भाई, तुम आज कॉलेज नहीं आए? नहीं, मैं आया था लेकिन मिला सिर्फ प्रीति से। प्रीति? लेकिन वो तो कॉलेज नहीं आई थी। वो भी आई थी लेकिन मिली सिर्फ मुझसे। यार तू ये पहेलियां बुझाना बंद कर तो थोड़ा बहुत मुझे भी समझ में आ जाए। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा तो तेरी समझ में क्या आएगा? प्रीति मिली थी? हाँ, मेरे मुंह से निकल गया था कि मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन उसे क्या मालूम था कि ये बात मैं उसे कई दिनों से कहना चाह रहा था। यानी कि हमारे 12वें खिलाड़ी ने 11वें खिलाड़ी बनने की पूरी कोशिश की। मतलब? रोहन, तुम एक 12वें खिलाड़ी की तरह हो जो कि टीम में शामिल तो होता है लेकिन मैच में हिस्सा नहीं लेता। हमेशा इस इंतजार में रहता है कि कोई हादसा हो, कोई घटना घटे, कोई खिलाड़ी घायल हो जाए ताकि तुम उसकी जगह ले सको। इसीलिए तो जैसे प्रीति और गोविंद में तड़प झड़प हुई तो बीच में कूद गए। लेकिन जिंदगी कोई खेल का मैदान तो नहीं होता मेरे भाई, इसलिए तुम्हें देखते ही प्रीति गुस्सा आ गई क्योंकि वो गोविंद से प्यार करती है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसे किसी एक से ही जिंदगी भर प्यार करना है। इस समय गोविंद है, जब गोविंद नहीं होगा तो किसी और से कर लेगी। ये कोई नौकरी थोड़ी है कि एक रिजाइन करेगा तो उस कुर्सी पर दूसरा आकर बैठ जाएगा। और उसकी भी क्या गारंटी है रोहन कि गोविंद से अलग होने के बाद प्रीति तुमसे ही प्यार करेगी? हाँ, कम से कम एक फायदा तो हुआ तुम्हारे प्रपोजल से। तुम्हें ये पता तो चल गया कि प्रीति तुमसे प्यार नहीं करती। यही तो प्रॉब्लम है यार। एक उम्मीद थी जो जाती रही। मुझे कोई गम नहीं है अगर प्रीति मुझे ना मिले, लेकिन उसके मिलने की उम्मीद भी ना हो, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। बिना उम्मीद के जीना बहुत मुश्किल है गौरव। एक तुम ही हो इस दुनिया में जिसे जीने के लिए सिर्फ उम्मीद की जरूरत है, मंजिल की नहीं। नहीं, ढूंढने जाओगे तो शायद कोई और मिल जाए। बहुत है इस दुनिया में, बहुत। आओ दीपा आओ, इतने दिनों बाद। कहीं शहर से बाहर चली गई थी क्या? बाहर जाती तो बता कर नहीं जाती। प्रीति रोज कॉलेज में मिलती है, आज मिली नहीं तो मैंने सोचा मैं ही देख रहा हूँ। देखा हूं कि फ्रिज भरा है कि नहीं, किसी चीज की कमी तो नहीं हुई रसोई में इस बीच। तुम इस घर को भी उसी तरह चलाती हो जैसे यूनिवर्सिटी में अपनी लाइब्रेरी को। हर चीज अपने ठिकाने पर, हर चीज अपनी जगह से। कहाँ है प्रीति? पता नहीं, सुबह सुबह निकल गई थी। परेशान है आजकल बेचारी, तुम्हें तो बताया ही होगा। हाँ बताया। उस रात पार्टी में जो कुछ भी हुआ उसका बहुत सदमा पहुंचा उसे। परेशान है वो। उसे ये समझ में नहीं आ रहा कि किसका साथ दे, अपने बाप का या गोविंद का। उसे किसी का साथ देने की जरूरत नहीं है, उसे वही करना चाहिए जो उसका दिल चाहे। लेकिन उसका दिल क्या चाहता है यही तो उसे मालूम नहीं। उसी का जवाब तो वो पूरे शहर में घूम घूम कर ढूंढ रही है, जबकि जवाब उसी के पास है। उसकी हालत वो हिरन जैसी है जो कस्तूरी की खुशबू से परेशान होकर इधर उधर ढूंढता फिरता है कि कस्तूरी की खुशबू कहां से आ रही है, जबकि उसे ये मालूम नहीं कि कस्तूरी की खुशबू उसी के बदन से आ रही है। तो उसे समझाओ ना यही बात। समझाने से कोई समझता थोड़ी है। मैं तो उसे साफ लफ्जों में कह चुका हूं कि मेरे इस झगड़े को वो अपने प्यार के बीच में ना आने दे। वो अब भी चाहे तो गोविंद से शादी कर सकती है। लेकिन आपने उसे एक बाप की हैसियत से नहीं बल्कि प्रोफेसर की हैसियत से समझाया। इस वक्त उसे दिमाग से निकली हुई समझ की नहीं बल्कि दिल की निकली हुई धड़कन की जरूरत है। आपने कभी दिल की धड़कन को समझा ही नहीं। समझना दिमाग को होता है दीपा, दिल सिर्फ धड़कता है। लेकिन दिमाग जो समझता है उसका असर दिल पर नहीं पड़ता है। इसलिए हर इंसान को जरूरी है
कि अपने दिल की धड़कनों को समझें। आप प्रीति को एक बार बाप के रूप से मिलिए। आप हमेशा उसे प्रोफेसर के रूप से मिलते आए हैं। एक बार बाप बनकर मिलिए उसे, सब कुछ समझ जाएगी वो। मुझे समझ में नहीं आता कि इतना कौन सा फर्क है प्रोफेसर और बाप में, जबकि दोनों का काम है रास्ता दिखाना। प्रोफेसर का काम होता है रास्ता दिखाना, बाप का नहीं। आपने कभी किसी इंसान के मन को पढ़ने की कोशिश की है? एक बार कोशिश करके देखिए, किसी किताब को पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये तुम क्या कह रही हो दीपा? सही कह रही हूँ मैंने आपसे प्यार किया, कसूर मेरा था, सजा मैंने भुगती है। लेकिन प्रीति, उसका क्या कसूर? वो क्यों इस दुनिया में अकेली मारे मारे फिर रही है? देखो दीपा, मैंने तुम्हें उसी दिन कह दिया था कि मैं तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। आई होप यू डोंट मिसअंडरस्टैंड, लेकिन सच तो यह है कि मैं प्रीति की माँ को कभी बुला ही नहीं पाया। प्रीति, उसका तो अपना हक है। उसने तो कभी नहीं चाहा कि आपकी जिंदगी में किसी और की जगह ले। फिर आपने उसे वो प्यार क्यों नहीं दिया जिसकी उसको जरूरत है? मैंने उससे हर तरह की राह और उसके फायदे और नुकसान के बारे में आगाह कर दिया है, और यह भी कह दिया है कि वो जो भी राह चुनेगी मैं उसके साथ हूं। लेकिन वो चुनेगी कैसे? इस वक्त उसे चुनने के लिए कोई और नहीं बल्कि उसके बाप की जरूरत है। कहां होगी प्रीति इस वक्त? हेलो, आप? लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। नेवर माइंड, नेवर माइंड। सिटीजन होटल की मोस्ट ड्रामेटिक पार्टी में हमारी मुलाकात हुई थी। मेरा नाम विनय रस्तोगी है, लेकिन प्यार से मुझे लोग डब्बू कहते हैं। हाँ, जो लोग मुझसे प्यार नहीं करते, मुझसे नफरत करते हैं, वो भी मुझे डब्बू कहते हैं। जो लोग अनजान हैं, अजनबी हैं, वो मुझे विनय रस्तोगी कहकर बुलाते हैं। अब क्योंकि ना ही आप मुझसे अनजान हैं, ना ही अजनबी हैं, आप मुझे डब्बू कह सकते हैं। अगर आप बोलने का मौका दे तब कहूंगी। मुझे अपने घर में सिखाया गया है कि जब कोई बोल रहा हो तो बीच में नहीं रोकना चाहिए। जरूर सिखाया गया होगा। आपके घर के संस्कारों का तो मैं पार्टी में ही कायल हो गया था। इनफैक्ट आपके पापा ने जब उन सबको फटकारा पार्टी में, तो मुझे बहुत खुशी हुई। जो लोग अपने उसूलों के पक्के हैं, वो मुझे बहुत पसंद आते हैं प्रीति। यस, वैसे आप यहाँ पे अकेले? अगर मैं कहूंगी कि मैं यहाँ सनसेट देखने आई हूँ, तो आप शायद कहेंगे कि मुझे वो लोग अच्छे लगते हैं जो सनसेट देखते हैं। और चूंकि वो लोग अकेले होते हैं, इसलिए मैं उन्हें कंपनी देने चला आता हूँ। बिल्कुल यही बात है। आपने कैसे जाना? आपको क्या ज्योतिष विद्या आती है? जी नहीं, मुझे मक्कारों को पहचानने की विद्या आती है। फिर गोविंद और उसके परिवार को आपने क्यों नहीं पहचाना? उनको लेकर आपकी आंखों पर पर्दा क्यों पड़ा हुआ है? मैं समझी नहीं। मैं समझाता हूँ प्रीति जी। आपने मुझे इसलिए पहचाना क्योंकि मक्कारों को पहचानने की विद्या आती है आपको। और सही पहचाना आपने, मैं मक्कार हूँ, आई एम अ फ्रॉड। लेकिन प्रीति जी, उस दिन पार्टी में जो फ्रॉड चल रहा था, आप उसका हिस्सा कैसे बन गई? क्या आपको समझ में नहीं आया कि प्रोफेसर साहब को बेइज्जत करने के लिए बुलाया गया था, ताकि उनको गुस्सा आया और रिश्ता तोड़ दें, ताकि गोविंद के माँ बाप गोविंद के सामने सही बन सके कि उन्होंने गोविंद की बात मानने की कोशिश की, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाई, तो इसमें उनका क्या कसूर? क्या आपको समझ में नहीं आता कि आपका रिश्ता उस घर में नहीं हो सकता, चाहे गोविंद लाख कोशिश कर ले? और मजे की बात तो ये होगी कि इनकार भी आपके मुंह से सुनाई देगा, उनकी जुबान से नहीं। विलन आप बने और वो भले के भले ही बने रहेंगे। प्रीति जी, उनको मुझ जैसे मक्कार सूट करते हैं, आप जैसे इंसान नहीं। आप खाम खा अपना वक्त जाया ना करें, ना ही गोविंद के पीछे लगकर, और ना ही इस डूबते सूरज को देखकर। गुड बाय। एंड प्रीति जी, एक बात और, आपने अमेरिका ना जाने का फैसला किया था गोविंद से पूछकर, और ये फैसला गोविंद ने आपके लिए फौरन कर लिया था, राइट? अब आप गोविंद से एक और फैसला करने के लिए कहें। गोविंद से पूछिए कि उसके माँ बाप माने या ना माने, उसका साथ कोई दे या ना दे, क्या वो आपके साथ शादी करने के लिए तैयार है? पूछिए, प्लीज पूछिए। गोविंद साहब की भी असलियत आपके सामने आ जाएगी। गुड बाय। ये बात तुम तय करो। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ जो मेरा सोचा गया हो, जो फैसला मेरा किया गया हो। मैं बस सवाल पर सवाल पूछता जाऊंगा, तुम जवाब देती जाना, और फैसला खुद ब खुद उभर कर निकल आएगा। ओके, पूछो। पहला सवाल, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ। क्या ये प्यार सिर्फ प्यार है या जिंदगी साथ साथ गुजारने का फैसला है? ऑब्वियसली जिंदगी साथ गुजारने का फैसला। अगर कोई ऐसा मौका आए जिसकी वजह से तुम्हें मेरे साथ जिंदगी गुजारना छोड़ना पड़े, तो तुम क्या करोगी? मौके को छोड़ दूंगी।
अगर वो मौका बहुत ही अच्छा हो तो? फिर भी उस मौके को छोड़ दूंगी। Are you sure? Yeah. Very, very sure. Very sure. उस दिन सारे सवाल तुमने मुझसे पूछे, आज वही सारे सवाल मैं तुमसे पूछूंगी। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? ये कैसा मजाक है? मजाक नहीं है, सवाल पूछ रही हूँ। हाँ या ना में जवाब। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? हाँ, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। सिर्फ प्यार करते हो या साथ जिंदगी गुजारने का फैसला है? मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। और अगर हम दोनों के बीच कोई अड़चन आ गई तो? मैं उस अड़चन को दूर करने की कोशिश करूंगा। और अगर कोशिश में नाकामयाब रहे तो? मैं हर कीमत पर उसे कामयाब बनाऊंगा। और अगर वो कीमत बहुत बड़ी हुई तो? मैं हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ प्रीति। बस तो फिर जवाब मिल गया। मैं को समझा? तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। हम दोनों एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते, एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सही है गलत? प्रीति तुम सही कह रही हो, मगर कुछ नहीं। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो चाहे कोई भी अड़चन आ जाए तुम उसे हटा दोगे। ये इतना आसान नहीं है। आसान तो कुछ भी नहीं होता। सबसे मुश्किल काम तो जिंदगी जीना होता है, लेकिन वो हम कर लेते हैं ना। अगर वो कर सकते हैं तो ये क्यों नहीं कर सकते? तुम मुझसे प्यार करती हो, ये सच है, हाँ कि ना? तुम मेरे साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हो, ये सच है, हाँ कि ना? तुम मेरे साथ अपनी जिंदगी गुजारने के लिए कुछ भी कर गुजरोगी, ये सच है, हाँ कि ना? फिर अगर हर सच सच है तो फिर झूठ की कोई गुंजाइश ही नहीं है, हाँ कि? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? गोविंद कुछ तो बोलो, हाँ या ना, कोई तो जवाब दो। बात करनी पड़ेगी। I'll see you later.